नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर्यमन अनिका। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजीएस कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको कितना डिडक्शन देना होगा। यहाँ पे हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप इन सर्विस हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं सीएपीएफ के अंदर में, तब आपको कितना सब्सक्रिप्शन देना होगा पर मंथ। और अगर आप पेंशन जाने वाले हैं, उस केस में अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंशन जाने के बाद में अपना सीजीएस की सुविधाएं लूं, तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो पहले दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना के रखे हुए हैं जिसमें मैंने बताया था कि आप सीजीएस कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप जब कार्ड बनाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं जिससे कि आपका कार्ड जो है टाइमली बन जाता है। आज हम बात करेंगे कि कितनी अमाउंट आपको पे करनी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सीजीएस की जो सुविधा होती है इसको आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक सुविधा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें इसकी जो ज़रूरत होती है तब पता लगती है जब अपना कोई बीमार हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, और जो है हमें जो है एक बहुत मोटी अमाउंट में बिल पे करना होता है। तो कहीं ना कहीं तब लगता है कि काश हमने सीजीएस कार्ड बनाया होता तो आज हमें ये दिक्कतों का सामना नहीं करना होता। दोस्तों, अच्छी सुविधाएं हैं। जहाँ जहाँ पे इसके सेंटर्स हैं वहाँ जाकर के आप कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं भी होता है और आप अगर पहले पे कर भी देते हैं तो सारा पैसा जो है रीइंबर्स हो जाता है। सुविधाएं भी दे दी गई हैं कि अब आप ऑनलाइन रीइंबर्स भी कर सकते हैं। तो अगर इतनी सुविधाएँ अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है तो डेफिनेटली आपको इस सुविधाओं को लेना चाहिए। और उससे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप इस सुविधाओं को कैसे अवेयर कर सकते हैं, तभी तो आप इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आपको पे करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सीपीएफ के अंदर में लेवल्स बनाए जाते हैं, तो लेवल के हिसाब से और रैंक के हिसाब से आपको पर मंथ सीजीएस का सब्सक्रिप्शन कटवाना होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं लेवल 1 से लेकर के 5 तक, जिसके अंदर में कांस्टेबल से एएसआई रैंक आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो रैंक है, इन्हें पर मंथ 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। पर मंथ आपकी सैलरी से 250 रुपये कट जाएगा, और फिर ये सुविधाएं जो होंगी आपको भी और साथ में आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी ये मिलेगी। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, पर मंथ 250 रुपये कटेगा कांस्टेबल से एएसआई तक, और आपको साथ में आपने जिसका अपने डिपेंडेंट का कार्ड बनाया है उन सभी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट करवा दिए तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल आता है वो लेवल आता है दोस्तों लेवल 6, जिसमें आपके सब इंस्पेक्टर का पद आ जाता है, जहाँ पे आपका जो सीजीएस सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों रहता है 450 रुपये का। 450 रुपये आपका पर मंथ कटेगा, और सेम चीज़ दोस्तों आपका और साथ में आपके डिपेंडेंट को ये बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 7। ये लेवल 7 जो है दोस्तों जाता है लेवल 11 तक, जिसके अंतर्गत इंस्पेक्टर से लेकर डेप्यूटी कमांडेंट तक के रैंक के ऑफिसर्स आते हैं, जिन्हें 650 रुपये का पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। और ये पे करने के बाद दोस्तों आपको सीजीएस की सुविधाएं मिल जाती है, इंडिविजुअल को भी और साथ साथ में आपके जो डिपेंडेंट होते हैं। और लास्ट स्लैब जो होता है दोस्तों वो ट्वाइसी रैंक से अबव रैंक का होता है, जिसमें लेवल 12 आता है। और यहाँ पे आपको पर मंथ 1000 रुपीज़ पे करना होगा अपने सैलरी से। और ये सुविधाएं आप खुद और अपने परिवार जो आपके डिपेंडेंट्स हैं जिनका आपने कार्ड बनाया है उन सभी को आप ये सुविधाएं जो है अवेल करवा सकेंगे। ये सिंपल सा काम है दोस्तों। अगर ये कर देते हैं आप तो डेफिनेटली आप कहीं भी जो है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी सीजीएस की सुविधा है आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेंशन जा रहे हैं उनके लिए भी जो है सुविधा जो है रखी गई है। ऐसा नहीं है कि जो इन सर्विस में रहेंगे उन्हें मिलेगी, नहीं। अगर आप पेंशन जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं पेंशन जाने के बाद में ये सीजीएस की सुविधाएं लेना चाहता हूँ, अवेल करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मिलेगी। बट यहाँ पे होता है क्या है कि पर मंथ के हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन कट नहीं होता, क्योंकि जब आप पेंशन जाते हैं तो आपकी सैलरी तो आती नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट का आपकी सैलरी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए पर मंथ पैसा ना काटते हुए एक लमसम अमाउंट काट दी जाती है आपके पेंशन की जो अमाउंट मिलती है उससे, और फिर उसके बाद में आपका कार्ड बन जाता है और आप सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों लेवल और रैंक के हिसाब से एक अमाउंट का स्लैब बनाया गया है, उतना ही अमाउंट उस रैंक और उस लेवल के हिसाब से काटा जाता है। कितना अमाउंट कटता है मैं आपको बताया तो मैंने नोट किया हुआ है।
देखिए जिस दोस्तों की मान लो कि लेवल 1 से लेकर 5 हो गया, कांस्टेबल से एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर आप इस पद से यानी कि कांस्टेबल से एएसआई यानी कि कांस्टेबल हो गया, हवलदार हो गया, या एएसआई हो गया, कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी हो गया, मान लीजिए अगर आप इस पद पे जाते हैं पेंशन, तो उस केस के अंदर में आपको 30,000 रुपीज़ पे करना होगा, एक बार में लमसम अमाउंट पे कर देनी है आपने। और उसके बाद में आप और आपके डिपेंडेंट जो होंगे वो सीजीएसएस की सुविधाओं का अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रैंक दोस्तों। तो नेक्स्ट रैंक क्या आ गया हमारा, सब इंस्पेक्टर रैंक आ गया, लेवल 6। अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं सीजीएसएस की सुविधा अवेल करूं, साथ में अपने डिपेंडेंट्स को भी सुविधाएं दूं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 54,000 रुपीज़ 54,000 रुपया आपको एक बार पे करना होगा। फिर आपका कार्ड बन जाएगा, फिर आप और आपके डिपेंडेंट इस सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद में आपका लेवल आता है इंस्पेक्टर से डेप्यूटी कमांडेंट। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप पेंशन जाते हैं इस रैंक के अंदर में, यानी कि इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया और डेप्यूटी कमांडेंट, अगर आप पेंशन जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सुविधाओं को अवेल करना चाहता हूँ, इस कंडीशन में 78,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा लमसम। इंस्टॉलमेंट नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट पे करनी होती है, और फिर आप इस सुविधाओं को अवेल इजीली कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, साथ साथ में आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी इस सुविधाओं को अवेल कर पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों जो आपका लेवल रहता है ट्वाइस सेकेंड कमांडेंट से लेकर के आपके जो ऑफिसर्स हाई लेवल्स के होते हैं, उसमें आपको एक बार में 1,20,000 रुपये जमा करना होगा। और फिर सेम आप भी और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं इन सभी की जो है आप सीजीएसएस की सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया चीज़ बना रखी है, इन सर्विस में भी आप जो है सुविधा ले सकते हैं और पेंशन जाने के बाद भी इस सुविधा को आप अवेल कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप में थोड़ा नॉलेज है या ज्ञान है, आप जानते हैं, तो डेफिनेटली अगर थोड़ा भी कोई अवेयर है तो मैं समझता हूँ कि सीजीएस कार्ड को जो है आप बिल्कुल बनाएंगे। और इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि देखिए मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, तब आपको सीजीएस कार्ड की वजह से बहुत हद तक एक फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैंने कोशिश की है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट लगता है कि आपका कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है, तो मैं उसमें वर्कआउट करके आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे दूँगा, जिससे कि आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप इस कार्ड को ज़रूर बनाइए, जिससे कि आपको और आपके परिवार को एक मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा, साथ ही साथ एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा कि कहीं ना कहीं आप कम पैसे के अंदर में एक अच्छा इलाज भी करवा सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बताता रहूँगा। पहली बार अगर आप आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।